हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अतुल। आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है। ये हमारे पास तीन रजिस्टर्स हैं, दिस इज R1, R2 एंड R3 और वोल्टेज सप्लाई की जा रही है V और ये करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्लियर है? सो सीरीज कॉम्बिनेशन करने के लिए हमें ओम्स लॉ की जरूरत पड़ती है ऊपर, लेकिन उससे पहले हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है। सो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन इसको रिप्रेजेंट किया जाता है RS से। सो ये आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। जितने ज़्यादा रेजिस्टर्स होंगे नंबर ऑफ टर्न्स रेजिस्टर मींस ऐड कर सकते हैं हम लोग। सो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सो चलो एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे हम किसी करंट को या कैसे वोल्टेज को आइडेंटिफाई करते हैं। सो यहीं से हम इसी डायग्राम को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल R1 है 2 ohms, R2 3 ohms एंड R4 4 ohms ले लेते हैं। करंट हम निकालेंगे और वोल्टेज दी गई है 220 वोल्टेज की सप्लाई। सो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। सो RS इक्वल्स टू R1, हमारे पास इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं पहले। R1 2 ohms, R2 3 ohms and R3 4 ohms और पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज हमारे पास है 220 volts and we have to find the current flowing this circuit. सो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इन तीनों रेजिस्टर्स को ऐड करेंगे। सो ये आया 9 ohms। सो टोटल रेजिस्टेंस इज 9 ohm। अब हमें निकालना है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। सो यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के बिना ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। आफ्टर दैट ओम्स लॉ लगाने के बाद हमारे जो भी नीड होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उसको निकाल सकते हैं। सो ओम्स लॉ हमारे पास होता है V इक्वल्स टू IR। वोल्टेज हमारे पास गिवन है, करंट हमें निकालना है और रेजिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आया हुआ। सो वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, करंट निकालने को है और रेजिस्टेंस है 9 ohms का। सो I इक्वल्स टू 220 अपॉन 9, इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब इस ओम्स लॉ के थ्रू हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अब हम लोग करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए डायग्राम के बारे में हमने पिछले पार्ट में किया था कि कैसे करते हैं हम लोग। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम बिल्कुल सेम वैसा ही बनेगा जैसे हमने पहले किया था, लेकिन अब ये एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। तो यहाँ भी हम 3 रेजिस्टर्स ले लेते हैं जो तीनों एक दूसरे के पैरेलल है और करंट फ्लो किया जा रहा है। वोल्टेज जो भी हमारे पास बैटरी है, सो ये R1, R2 एंड R3। अब इसके लिए भी हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले। सो टोटल रेजिस्टेंस इसका 1 अपॉन RP से डिनोट किया जाता है। सो ये आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 सो ऑन। नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ टर्न्स टाइम्स जितने भी हमारे पास रेजिस्टर्स
आते रहेंगे, हम उनको इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो चलो इसका भी हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसी डायग्राम का यूज कर लेते हैं। तो 3 रेजिस्टर्स हमारे पास वैल्यू है और वोल्टेज है 110 वोल्टेज की और करंट फ्लो कर रहा है I। सो R1 हमारे पास है 2 ohms, R2 हमारे पास है 3 ohms एंड R3 हमारे पास है 4 ohms। सो सबसे पहले निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस। सो ये आएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। और जब भी हमारे पास कोई भी डिजिट फ्रैक्शंस में आता है तो सबसे पहले हमें उसका एलसीएम निकालना पड़ता है, अगर हमें उसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो तो इन तीनों का एलसीएम आ गया 12। अब 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 6 प्लस 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। सो ये आया 13/12। मीन्स हमारे पास 1/RP है 13/12, लेकिन हमें सिर्फ RP ही चाहिए। सो RP करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, अदरवाइज अगर ऐसे समझ नहीं आता है सो 1/RP इक्वल्स टू 13/12। इसकी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। अब आपके पास आ गया है टोटल रेजिस्टेंस और फिर से वही ओम्स लॉ का यूज करेंगे और हम लोग निकालेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। सो यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, ये होता है हमारे पास ओम्स लॉ। वोल्टेज हमारे पास है 110, करंट हमें निकालना है और रेजिस्टेंस हमारे पास है 12/30। सो ये बना 110 मल्टीप्लाइड बाय 13 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू I। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास करंट आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग ओम्स लॉ की हेल्प से कोई भी क्वेश्चंस हम लोग बात करते हैं घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस दिए जाते हैं वो सीरीज में होते हैं या पैरेलल में। तो जब भी हम घरों में अपनी वायरिंग करते हैं तो वो हमेशा पैरेलल में ही लगाया जाता है। पैरेलल में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अलग अलग अप्लायंसेस की जो करंट की नीड होती है वो अलग रहती है, इसलिए अलग अलग करके उसकी वायरिंग की जाती है और वो हमेशा हेल्पफुल भी रहता है। लेकिन अगर हम लोग घरों में सीरीज सर्किट का यूज करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर बीच में किसी एक जगह पे एक बल्ब फ्यूज हो चुका है तो आगे उसके आने वाले जितने भी बल्ब हैं वो कोई भी वर्किंग नहीं करेगा। जैसे कि हमारे पास सीरीज सर्किट है, हमारे पास कोई एक बल्ब है, उसी के साथ एक और बल्ब है, आगे कुछ अप्लायंसेस लगाया हुआ है, उसके आगे कुछ और लगाया हुआ है। तो अगर ये बल्ब खराब हो चुका है तो आगे जितने भी इसके साथ कनेक्टेड है वहां तक करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा और इस चीज की वजह से आगे जितने भी इक्विपमेंट्स आपने यूज करने वाले होंगे वो कोई भी काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर सेकंड बल्ब फ्यूज है तो फर्स्ट तो ग्लो करेगा लेकिन आगे वाले कोई भी नहीं करेगा। तो इसलिए हम घरों में सीरीज सर्किट का यूज कभी भी नहीं करते हैं, हमेशा पैरेलल का ही यूज किया जाता है। अब इसके कुछ सेफ्टी डिवाइसेस भी होते हैं, उसके बारे में हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।